नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और इस वीडियो का इंतजार आप कर रहे होंगे। रीजन क्या है? आपके जो एग्जामिनेशन है वो 5 तारीख से स्टार्ट होने हैं ग्रेजुएट लेवल के। तो उन सभी को इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी था। एग्जाम से पहले अगर आप इसको देख लेंगे तो आपके दिमाग में कम से कम एक सर्टेन आइडिया ये आ जाएगा कि आपको एग्जाम में जाके किस तरीके से चीजों को अटेम्प्ट करना है और आपके जो भी छोटे छोटे डाउट हैं वो इसमें दूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्टेबल वीडियो रहेगा क्योंकि अभी वर्तमान में, क्योंकि आपका एग्जाम नियर बाई है तो समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सही दिशा में और सही प्रकार से और सही लोगों के साथ खर्च होना चाहिए, जिस कारण से इसके वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जिससे कि आपको सटीकता के साथ चीजों के बारे में जानकारी मिल पाए। देखो, इसमें हम 2-3 बातें करेंगे कि भाई लास्ट ईयर का कट ऑफ आपका क्या रहा था, टारगेटेड स्कोर आपका क्या रहना चाहिए, पेपर आता कैसा, एग्जाम का लेवल कैसा हो सकता है और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, और एग्जाम से पहले देखना जरूर है। अगर आपका एग्जाम नहीं है किसी और का तो उसको बता देना भाई। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 5 तारीख से स्टार्ट आपका होना है। 5 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। तो सर, क्या पहली शिफ्ट वालों को ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? देखो, ऐसा कोई सर्टेन तरीका नहीं है जो इस बात को वेरीफाई कर पाए कि भाई बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। हाँ, बट लास्ट ओवर द ईयर्स हर एक एग्जाम में अगर देखें तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन शुरुआत वाली शिफ्टों को थोड़ा ज्यादा मिलता है। 3 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, इतने बजे आपको रिपोर्ट करना है। एंट्री आपकी 8:30 बजे क्लोज हो जाएगी। 9 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा। 90 मिनट का समय मिलेगा। आपको करने होंगे लगभग 100 क्वेश्चन, लगभग या पूरे 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब उसमें से आप कितने करते हैं वो आपके ऊपर निर्भरता है। 3 शिफ्ट में पेपर होना है, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट। इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हो चुकी है। अब बड़ी बात ये आती है, ठीक है सर, हमारा आप बताना वैसे कमेंट करके कि आपका कभी है। ठीक है, मतलब कभी, मतलब आपका एग्जाम कब है, ताकि बाकी लोग उसको देख पाए। कोई आसपास का हो तो भाई ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं वही कि भाई 100 क्वेश्चन आपके आने हैं, 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। अब 100 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं जो किसके हैं, जीएस सेक्शन के, जो एक अच्छा खासा वेटेज है। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप देख सकते हैं कि क्या इसमें स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। बाकी के बचे हुए आपके 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे रीजनिंग और रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के आपके हो जाएंगे। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि अच्छा अटेम्प्ट क्या है। अब मैं तो इसमें कुछ भी कह दूं, बहुत सिंपल सी बात है भाई, मेरे मुंह के आगे दीवार नहीं लगी हुई है, राइट। लेकिन इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं आपको वो बताऊं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, मैं उसी जिम्मेदारी को निभाता हुआ इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन इसमें करूंगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात होती है ना, कमेंटों के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अरे ये तो बहुत ज्यादा बता रहा है, आज तक पेपर दिया है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं इससे पहले कि भाई किस तरीके से बाकी एग्जाम्स मैंने दिए हुए हैं, या जो भी उसका ब्यौरा है उसके बारे में आप वीडियो जो है चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो उसका कोई वो नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सर्टेन बात बताना चाहूंगा जो आवश्यक है। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप इसको सुनेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अगर आपका माइंडसेट पहले ये है कि मुझे तो पहले से ही पता है, मैं तो देख रहा हूं इसने क्या बताया है, तो हाँ, आप भी देखिए, आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है वो समझिए। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पहली बार भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अब से पहले एग्जाम देते हो, लेकिन अभी वर्तमान में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ। तो जरूरत होगी मां की दुआओं के साथ एक अच्छी तैयारी की और एक अच्छी स्ट्रैटेजी की, याद रखिएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहां पे ये बनता है कि जीएस के सेक्शन के अंदर जैसे 40 क्वेश्चन है, तो इसका ना अगर मैं टोटल ब्रेकडाउन करूं, अगर मैं जीएस वाले सेक्शन का ब्रेकडाउन करूं, तो लगभग इसके अंदर 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे और इसको ऑलमोस्ट सब लोग करेंगे। इतने क्वेश्चन सब ही करके आएंगे। 12 से 15 जो स्कोर कर रहे हैं, 12 से 15 करना, तो वो सब करके आने वाले। तो ये आपका स्कोर बूस्टअप नहीं करेंगे। इससे आगे अब कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो अब ऐसे लोग होंगे जो लगभग 20 से 25 की कैटेगरी में पहुंचेंगे। 20 से 25 की कैटेगरी में वो लोग पहुंच रहे हैं जिन्होंने तैयारी बहुत जोर की है, मतलब काफी 2 साल से पढ़ रहे हैं या 1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तैयारी बहुत जोर की है। वो 20 से 25 के आसपास पहुंच रहे हैं। लेकिन 25 से प्लस जो जाएगा वो जाएगा जिसकी तैयारी भी अच्छी है और प्रैक्टिस भी अच्छी है। बाबू, यहां अगर आपकी तैयारी अच्छी है आप यहां पहुंचेंगे, लेकिन 25 से प्लस आप तब पहुंच सकते हैं जब आपके प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है तो आप इस स्कोर तक पहुंच सकते हैं। राइट, रीजनिंग के लिए अब देखो, मैं सर्टेन ही नहीं कहना चाहूंगा कि आप इसमें इतना स्कोर कर लें, इसमें इतना स्कोर कर लें, बट मेजरली जो एक सर्टेन बहुत लंबे टाइम से एक मतलब दौड़ रहा है, तो उसमें लोग 25 से प्लस ही कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है और काफी सिमिलर है। मैथ में भी सेम भाई 25 प्लस ही कर रहे होते हैं लोग बाग, 25 के आसपास तो कर ही रहे होते हैं। तो 25 प्लस माइनस आप 2 मान लीजिए, 2 मान लीजिए।
ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक सर्टेन आपका लेवल रहता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज है, दीज आर डुएबल है, दिस थिंग इज डुएबल, ये डुएबल चीज है। इसमें जो चीज डुएबल नहीं है वो बस जीएस होती है, क्योंकि ये एकदम अनएक्सपेक्टेड सी होती है। ठीक है सर, आपने बता दिया कि हाँ इतने कर सकते हैं, लेकिन सर आपने ये तो बताया ही नहीं कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो जो पहली शिफ्ट वाले बच्चे हैं, शुरुआत के 4-5 दिन वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी क्या होगा कि आप पहले अपना आपा ना खोएं, एग्जाम में बैठकर आप हॉपलेस ना हो जाए, जो आता है वो ना छोड़ दें, वो सबसे जरूरी बात होगी। उस पर मैं थोड़ी चर्चा करता हूं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपका रेडी यहां पे हो जाएगा, राइट। तो एक दूसरी चीज कि भाई अगर हम पेपर देने जाते हैं तो सर क्या एग्जाम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे एग्जाम में सर क्या क्वेश्चन सेक्शंस में आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन सेक्शंस में नहीं आ रहे होंगे, राइट। क्वेश्चन आपके सेक्शन में नहीं होंगे, नो सेक्शन अवेलेबल होंगे, इसमें नो सेक्शंस। अभी तक तो सेक्शंस नहीं आते थे, अब आए तो भाई कह नहीं सकते, बट अभी मुझे नहीं लगता कि सेक्शंस आएंगे, नो सेक्शन, यानी क्वेश्चन आपके मिक्स आएंगे। अब मिक्स आपके क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आप इनको कैसे करेंगे? मिक्स 100 क्वेश्चन आपके सामने है, तो इनको आप कैसे कर पाएंगे? देखो अगर मिक्स 100 क्वेश्चन आपके सामने है तो आपको क्या करना है वो समझो। आप सबसे पहले अपने 90 मिनट्स का ब्रेकडाउन कर लो। 90 मिनट्स का ब्रेकडाउन कैसे करते हो? पहला एक ब्रेकडाउन लेंगे आप 45 मिनट का, अगला लेंगे तकरीबन आप मान के चलिए 25 मिनट का अगर ब्रेकडाउन ले लें, अगला 25 मिनट का, तो लगभग आपकी कितनी मिनट हो जाएंगे? 70 मिनट आपकी हो जाएंगे। बची 20 मिनट का तीसरा ब्रेकडाउन आपका होगा। ये 3 ब्रेकडाउन आपके होने चाहिए। अब ये 3 ब्रेकडाउन किस प्रकार से हैं? अब इसमें ना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक है भाई, प्लस माइनस कर लेना, इसमें प्लस माइनस 5 आप मिनट कर लेना, प्लस माइनस 5 मिनट कर लेना, प्लस माइनस 5 मिनट कर लेना, ठीक है। तो अब उसमें से कम करोगे, अगले में बढ़ानी पड़ेंगे, राइट। तो इस तरीके से ब्रेक डाउन कर लेना। अब इसमें पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट ये बनेगा कि जैसे 100 क्वेश्चन है तो पहले अटेम्प्ट में आप एक तरफा सीधे जाओ, इसमें क्वेश्चन देखो, आता है करो, नहीं आता स्किप, तुरंत धैर्य स्किप मारना है। दूसरा, मार्क का ऑप्शन आ जाएगा आपको, मार्क का ऑप्शन आ जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा ना, वो टेबुलर पे। तो जब आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में आप जा रहे हैं, लगभग 45 मिनट आपको खर्च करनी है, तो पहले ही अटेम्प्ट में देखो, जीएस में ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ याद आ जाएगा, पहले ही अटेम्प्ट में जीएस का तो जो क्वेश्चन आएगा वो खत्म होगा, ठीक है। सेम चीज आपको रीजनिंग एंड मैथ में परेशानी बनेगी। कुछ रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, नहीं हो रहा है एक बार में। मैथ का कोई क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है या कैलकुलेटिव से हैं, तो उनको आप मार्क कर देंगे और छोड़ देंगे, राइट। तो पहली बार में सीधा आपको 45 + 5 के साथ आपको जाना है और एक तरफा माहौल बना के पूरा एंड तक 100वें क्वेश्चन तक जाना है। बात है ये 50 मिनट में 100 क्वेश्चन तक कैसे पहुंच जाएंगे सर? क्या पागलों वाली बात कर रहे हो? नहीं बच्चे, देखो बात ये है कि इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन खत्म करने होंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे जो कहेंगे ना, आता तो सब था लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन देखा ही नहीं, अरे बहुत आसान था वो। इसलिए आप सीधा, मतलब ये आप मान के चलिए, पहले अपने दिमाग से, माइंडसेट से चलिए। आप ऐसा करिए, 45 की जगह ना आप भले ही 60 ले लीजिए, इसमें मिनट 60 ले लेना, अगले में घटा लेना भले, बट एक बार में पहले पूरा पेपर देख लेना। अब उसमें जो जो क्वेश्चन हो, जैसे जो भी हार्ड लग रहा है, आपकी जो बड़ी सी लैंग्वेज है छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है, 3 लाइन नहीं पढ़ रहे, आगे चलो। बाद में आएंगे सेकंड अटेम्प्ट में, आप उसे कर लेंगे। सर थर्ड अटेम्प्ट क्यों बचा है? थर्ड अटेम्प्ट इसलिए है ताकि इसमें जरूरत पड़े तो इसमें टाइम ले लो, इसमें जरूरत पड़े तो इसमें टाइम ले लो। जरूर नहीं है तीसरा आप कॉलम बनाए, 2 कॉलम में भी काम चल जाएगा। तीसरा कॉलम है चेकिंग के लिए, सिर्फ चेकिंग के लिए। कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बाहर आके याद आती हैं, तो क्योंकि 90 मिनट है तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आप वहां से यूटिलाइज आप आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट ए प्रोसेस बाबू, बाकी एग्जाम्स में भी इस तरीके की प्रोसेस फॉलो हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं दिस इज बेस्ट वे, और जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं उसके लिए इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। दिस इज द पॉइंट। हाउ टू अटेम्प्ट वाला ये रहा। अगला है कि भाई लास्ट ईयर्स में कैसे कैसे कट ऑफ रही है। देखो लास्ट ईयर में स्टेशन मास्टर के लिए 69 मिनिमम, 88 मैक्सिमम गई है। अब हर एक को आप चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हाँ जी आपका क्या रहा है, कौन सी कैटेगरी आपकी है, तो उस हिसाब से आपको पता लग रहा है कि लगभग 60+। एससी कैटेगरी में आपका जो स्कोर आ रहा है वो 42+ है टिकट कलेक्टर के लिए, लेकिन इसमें ओवरऑल जो स्कोर आप देख रहे हो कहीं ना कहीं वो 60 और 62 के 65 के ऊपर ही है। तो आपका जो एवरेज अटेम्प्ट, अगर आप यहां सोच रहे हैं कि एवरेज अटेम्प्ट हमारा कितना होना चाहिए, बढ़िया, तो जो एवरेज अटेम्प्ट वाली बात आ रही है ना, एवरेज अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए, अच्छा अटेम्प्ट आपका कितना हो सकता है, तो 100 क्वेश्चंस में से आपको लगभग 80 और 85 के बीच में
तो मिनिमम ये स्कोर आपको करना होगा। सर ये तो आपने कैसी बात कर दी, ये यूआर कैटेगरी के लिए है, ये मिनिमम है, इससे ऊपर अगर आप जाते हैं अच्छी बात है। बहू अगर इससे कम आप लेके आ रहे हैं, इससे कम आप स्कोर पे आ रहे हैं, आप देखो आपको पता है इसमें गलत भी होंगे। 100% एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता आज तक किसी की हुई होगी 100% एक्यूरेसी सही करके आ रहा है, नहीं हो सकता। इससे कम वाले भी बालक होंगे, बिल्कुल होंगे, सर्टेन है जी। लेकिन भाई इसी वजह से बता रहा हूं, इतने तो आपके अटेम्प्ट मिनिमम होने चाहिए। अगर आप वहीं ओबीसी कैटेगरी के साथ जाएंगे तो इसमें से 2 को 2 घटा के चलेंगे, यानी 78 और 83। एससी कैटेगरी के साथ जाएंगे तो आपका 76, 81, इतना मिनिमम आपका होना चाहिए, मिनिमम है ये। अगर आप ज्यादा कर पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, ठीक है, ज्यादा कर पा रहे हैं तो बढ़िया बात है, इतना स्कोर आपका मिनिमम रहना चाहिए। तो इसके बारे में मैं यही बता रहा था। एसटी कैटेगरी में जाओगे 2 और घटा लोगे। ईडब्ल्यूएस में इस बार भैया ईडब्ल्यूएस का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम ऐसा रहेगा जो आप ओबीसी के लिए बात करें, वो ईडब्ल्यूएस में लगभग सिमिलर बैठ जाएगा। पहले तो सर बहुत गैप था, पहले ईडब्ल्यूएस कम थे, 2019 की बात है भैया, वो ईडब्ल्यूएस आया था। पता लगेगी ना जब ईडब्ल्यूएस कितने लोगों ने बनवा रखा है, तब पता लगेगी आपको, इसलिए बता रहा हूं। हो सकता है यूआर का सिमिलर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आज की वीडियो ओवरऑल रहने वाली थी जिसके बारे में हमने बात की। तो आई गेस कि आप इसमें बहुत कुछ चीजें समझ पाए होंगे, अपने एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी कर पाए होंगे। लेकिन बड़ी बात है कि अभी लास्ट टाइम में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम में एक ही चीज बचती है जो कि है आपकी प्रैक्टिस। तो आप अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ढीला ना पड़ने दें, आप अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल भी ढीला ना पड़ने दें और खींच के अपनी तैयारी को रखिए, ये जो सीरीज आपकी है चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल रही है, आरआरबी एनटीपीसी की पूरी तैयारी आप यहां से सर्टेन कर पाएंगे। यहां पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिले, कंप्लीट रिवीजन आप कर सकते हैं। जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत है जीएस में, आप वीडियो देख लेना। आज दोपहर में वैसे एक वीडियो भी आने वाली है 1 बजे, जो करंट अफेयर्स की होगी। ऑलरेडी भी करंट अफेयर की कई वीडियो आ चुकी हैं, आज एक प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। मुलाकात करूंगा सीधा तब, और आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चीजें इसी प्रकार से बेहतर रहेंगी और इस बार मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बार आपको सिलेक्शन मुबारक हो, ठीक है। सिलेक्शन की एकदम यशस्वी भव्य प्रकार से आप अपना सिलेक्शन लें, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में और आपके सिलेक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।